आज हम लोग ईवीएस के 15 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। ईवीएस पेडागोजी के फॉर सीटेट सितंबर 2026। सो लेट्स स्टार्ट। ईवीएस शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? केवल परीक्षा पास करना, पर्यावरण की समझ विकसित करना, रटकर सीखना, केवल किताब पढ़ना। तो इसमें केवल है तो ऐसे ही कट गया। फिर इसमें केवल किताब पढ़ना है और रटकर सीखना है, ये भी नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा? बी। लेट्स स्टार्ट अगेन। नेक्स्ट, ईवीएस में बाल केंद्रित शिक्षण का क्या अर्थ है? शिक्षक केंद्रित, परीक्षा केंद्रित, बच्चों को सक्रिय भागीदारी, केवल पाठ्य पुस्तक। तो यदि ईवीएस में बालक को शिक्षक केंद्रित पढ़ाया जाएगा ऐसा, तो ये भी ऐसा नहीं होता है। शिक्षक केंद्रित सिर्फ रहेगा तो, और परीक्षा केंद्रित नहीं, केवल पाठ्य पुस्तक। इसमें केवल है, इसमें शिक्षक केंद्रित है, इसमें परीक्षा केंद्रित है। तो ये तीनों ही गलत है। सही आंसर है सी, बच्चों की सक्रिय भागीदारी। ईवीएस में प्रोजेक्ट विधि का मुख्य लाभ क्या है? समय की बर्बादी, रटने में मदद, केवल अंक बढ़ाना या अनुभव अधिगम। ईवीएस में प्रोजेक्ट विधि का मुख्य लाभ क्या है? समय की बर्बादी है ये, रटने में मदद मिलता है इससे, या केवल अंक बढ़ाने के लिए नहीं। तो आंसर क्या होगा इसका? सारा गलत है। केवल है इसमें, इसमें रटना है, इसमें समय की बर्बादी, और डी राइट है क्योंकि डी में अच्छा है। अनुभव का अधिगम, अनुभवात्मक अधिगम। ईवीएस में प्रोजेक्ट विधि का यही काम है कि अनुभव से बच्चे सीखते हैं अच्छे से। तो डी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, ईवीएस में स्थानीय परिवेश का उपयोग क्यों किया जाता है? समय बिताने के लिए, समझ को वास्तविक जीवन से जोड़ने के लिए, केवल मनोरंजन के लिए, परीक्षा के लिए। तो समय बिताने के लिए ईवीएस में स्थानीय परिवेश का उपयोग करते हैं, समझ को विकसित वास्तविक जीवन से जोड़ने के लिए करते हैं, केवल मनोरंजन के लिए, परीक्षा के लिए। तो समझ को वास्तविक जीवन से जोड़ने के लिए, बी। ईवीएस शिक्षण में शिक्षक की भूमिका क्या होती है? नियंत्रक के रूप में, या सहायक के रूप में, या परीक्षक के रूप में, या श्रोता के रूप में। तो ईवीएस शिक्षण में शिक्षक की भूमिका क्या होती है? तो इसका सही आंसर है सहायक होते हैं शिक्षक ईवीएस शिक्षण में। आंसर बी है 5 का। ओके। 6, ईवीएस में करके सीखना किससे संबंधित है? रटकर सीखना, व्याख्यान विधि, गतिविधि आधारित अधिगम, या नोट्स लिखना। तो ये ईवीएस सीटेट में ये सारे नेगेटिव कीवर्ड्स हैं। जैसे ये रटकर सीखना हो गया, या व्याख्यान हो गया, या नोट्स भी नहीं। सबसे सुटेबल आंसर कौन सा है? सी, गतिविधि आधारित अधिगम होना चाहिए, सी। ईवीएस में अवलोकन, क्वेश्चन नंबर 7, ईवीएस में अवलोकन क्यों महत्वपूर्ण है? हम लोग ईवीएस सब्जेक्ट में अवलोकन क्यों करते हैं? केवल अंक देने के लिए, वास्तविक समझ विकसित करने के लिए, समय की बर्बादी है, या कोई महत्व ही नहीं है अवलोकन का? तो सही आंसर क्या है? केवल अंक देने के लिए तो नहीं करते हैं, या समय की बर्बादी है, अब ऑब्जर्वेशन समय की बर्बादी है, या कोई महत्व ही नहीं है। ये सारा गलत है। सही आंसर क्या है? वास्तविक समझ विकसित करने के लिए अवलोकन करते हैं, बी। ओके, नेक्स्ट, ईवीएस में जिज्ञासा आधारित अधिगम क्या है? केवल सुनना, रटना, प्रश्न पूछना और खोज करना, नोट्स लिखना। बच्चों में जिज्ञासा कब मतलब इंटरेस्ट आएगा बच्चों को पढ़ने में? जब उससे आप केवल सुनेंगे, या उससे कुछ रटने के लिए कहेंगे, या उससे कहेंगे क्या बच्चों को नोट्स लिखो, या प्रश्न पूछेंगे। तो सबसे ज़्यादा बच्चा एक्टिव इसमें है, और इसमें बच्चों को सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट भी आएगा, रुचि भी आएगा, जिज्ञासा भी इसमें सबसे ज़्यादा आएगा। किसमें? क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी में। प्रश्न पूछेंगे आप उससे, और उसे खोज करने के लिए कहेंगे, सी। 9, ईवीएस में चर्चा विधि का मुख्य उद्देश्य क्या है? चर्चा क्यों करते हैं ईवीएस की क्लास में? समय बिताने के लिए, विचारों का आदान प्रदान करने के लिए, केवल परीक्षा के लिए, या शिक्षक बोलना चाहता है इसीलिए? तो ईवीएस में चर्चा किस लिए करते हैं?
ताकि विचारों का आदान प्रदान हो सके। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन सी। ईवीएस में टीएलएम का उपयोग क्यों किया जाता है? सजावट के लिए, समय बिताने के लिए, बेहतर समझ के लिए या केवल परीक्षा के लिए? केवल परीक्षा के लिए नहीं करते हैं, सजावट के लिए भी नहीं करते हैं, समय बिताने के लिए नहीं करते हैं, करते हैं बेहतर समझ के लिए। 10 का आंसर है सी। बेहतर समझ के लिए हम लोग टीएलएम का उपयोग करते हैं। जब हम लोग टीएलएम का यूज करते हैं तो बच्चे अच्छे से समझ सकते हैं, उसके अंदर समझ विकसित होती है। ईवीएस में मूल्यांकन, क्वेश्चन नंबर 11। ईवीएस में मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? केवल अंक देना, बच्चों को डराना, सीखने की प्रगति जानना या परीक्षा लेना? परीक्षा लेना नहीं है मूल्यांकन का अर्थ, बच्चों को डराना तो बिल्कुल नहीं, केवल अंक देना बिल्कुल, सीखने की प्रगति को जानना। 11 इज़ बेटर देन ऑल द 3 ऑप्शंस, सो सी। ईवीएस में फील्ड विजिट का क्या महत्व है? समय की बर्बादी है फील्ड विजिट, वास्तविक अनुभव का प्रदान है, केवल मनोरंजन है या कोई नहीं? तो क्या हो जाएगा? ईवीएस में क्यों करते हैं फील्ड विजिट? वास्तविक अनुभव देने के लिए। बी। ओके नेक्स्ट। ईवीएस में अवधारणाओं की स्पष्टता कैसे बढ़ती है? रटकर, केवल पढ़कर, गतिविधि और उदाहरण से? ईवीएस में अवधारणाओं की स्पष्टता कैसे बढ़ती है? यदि रटेंगे तो उससे बढ़ेगी नहीं, बिल्कुल नहीं, केवल पढ़ने से भी नहीं होगा। गतिविधियों और उदाहरणों से स्पष्टता बढ़ती है। सी। ईवीएस में समूह कार्य का क्या लाभ है? समय की बर्बादी है, सहयोग और सीखने में वृद्धि है, केवल शोर होता है उससे, या कोई लाभ ही नहीं है। ईवीएस में समूह कार्य करने से क्या होता है? सहयोग और सीखने में वृद्धि होती है। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर है सी। ईवीएस में एक अच्छा प्रश्न कैसा होना चाहिए? रटने वाला, सोच और समझने को बढ़ावा देने वाला, केवल किताब से, या बहुत आसान? ये मिसप्रिंट हो गया थोड़ा। तो इसका तो रटने वाला प्रश्न होगा तो वो अच्छा प्रश्न होगा, या केवल किताब से होगा वो अच्छा होगा, या बहुत आसान होगा तो क्या? नहीं। कैसा होना चाहिए क्वेश्चन? जो सोचने और समझने को बढ़ावा दे। दैट इज़ गुड क्वेश्चन फॉर ईवीएस। तो इसका आंसर है बी,